भाइयों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, मैंने पिछली वीडियो डाली थी जिसमें एक नौजवान इंसान है, वो कहता है कि मैं नबी हूँ। उसकी बहुत सी बातें मैंने सुनी हैं, लेकिन मैंने एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाया था और ज़्यादा मैं उसकी बातें आपको दिखाना भी नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये इस तरह के नए नए फितने क्यों आते हैं। उससे पहले मैं एक बात आपको बताऊँ कि मैं अहले सुन्नत के तमाम आलिमों की आपको वीडियो दिखा सकता हूँ जो बड़े पीर साहब के बारे में ऐसे ऐसे दावे करते हैं। वो दावे ना तो किसी किताब में लिखे हुए हैं, यहाँ तक कि बड़े पीर साहब की जो खुद की लिखी हुई किताब है उसमें भी उस तरह की कोई बातें मौजूद नहीं हैं। फिर भी अहले सुन्नत के बड़े बड़े अल्लामा जो अपने आप को बहुत ही बड़े अल्लामा साबित करते हैं और आवाम भी कहती है कि हाँ ये सबसे बड़े मौलाना हैं, वो लोग बड़े पीर साहब के बारे में ऐसी ऐसी झूठी बातें फैलाते हैं कि आवाम कन्फ्यूज है कि भाई हम अल्लामा साहब की बातें सुनकर बड़े पीर साहब को क्या समझें। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बड़े पीर साहब अपनी तमाम ज़िंदगी या कहिए ज़िंदगी के 15-20 साल वो इशा की नमाज़ पढ़कर एक खूंटी में लटक जाया करते थे पूरी रात, और एक पैर उठाकर कुरान पढ़ा करते थे, और जब तक कुरान मुकम्मल नहीं हो जाती थी तब तक वो एक पैर पर ही खड़े रहते थे, मतलब खूंटी में लटके हुए। तो आप लोग कहोगे कि मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, लेकिन ये मैं नहीं कहता हूँ, ये अहले सुन्नत ही के एक मौलाना हैं जो ये बयान दे रहे हैं कि बड़े पीर साहब पूरी रात खूंटी में लटके रहते थे। तो ये छोटी सी क्लिप है, देखिए फिर आगे बात करते हैं। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं 15 साल मैंने इस तरह गुजारे, इशा की नमाज के बाद अपने हुजरे में जाता। ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म हुई। खूंटी एक गाड़ी हुई थी, कुछ भी समझ लें, ऊपर लगाया हुआ। रुको जरा सबर करो। उसको पकड़ लेता और एक टांग उठा लेता, समझो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा से कुरान पढ़ना शुरू करता और उठाई हुई टांग जमीन पर उस वक्त रखता था जब पूरा कुरान खत्म कर लेता। इस क्लिप में ये जो एडिटिंग की गई है और दूसरे कलाकारों को इसमें डाला गया है, तो मैंने नहीं डाला है। इस क्लिप में पहले से ही चल रहा है, तो ना मैंने डाला है और ना मैंने काटा है। जितनी क्लिप थी उतनी मैंने आपको दिखा दी। अब ये तो हो गए आज के दौर के आलिम जो बड़े पीर साहब को मनवाने के लिए, बड़े पीर साहब की पार्टी में लोगों को शामिल करने के लिए इस तरह की झूठी बातें लोगों को सुनाते हैं। आम आदमी सुनेगा, कहेगा हो सकता है यार वो रात में खूंटी पकड़ के लटकते हों, ठीक है। अभी कोई गैर मुस्लिम हो, वो सवाल कर दे कि भैया आप अल्लाह के बंदे हो, हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हो, तो ये खूंटी पर लटकने को किसने कहा है? क्या अल्लाह ने कहीं पर कहा है कि ऐ मेरे बंदो तुम रात में खूंटी पकड़ के लटका करो और लटक करके कुरान पढ़ा करो? क्या हमारे आका अलैहि सलाम ने ये तालीम दी है? तो भैया ये तालीम कहीं पर नहीं दी है, किसी को नहीं दी है। लेकिन ये मशहूर आलिम दीन इस तरह की झूठी बातें लोगों में फैला रहे हैं। अब आइए कुरान को कैसे पढ़ना चाहिए और कितनी पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के फरमान में देख लेते हैं। ये हदीस देखिए आप, सही मुस्लिम शरीफ की है। इसमें मौजूद है कि एक बार हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा के बीच में ये बात फरमाई, क्या तुम में से कोई है जो एक रात में तिहाई कुरान पढ़ सके? मतलब एक रात में 10 पारे कोई पढ़ सकता है? तो सहाबा कराम ने कहा या रसूलुल्लाह 10 पारे एक रात में कौन पढ़ सकता है? मतलब सहाबा कराम ने कहा कि कोई नहीं पढ़ सकता एक रात में 10 पारे। तब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई पूरी कुरान पढ़ने का सवाब लेना चाहता है तो वो 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद ये पूरी सूरत पढ़े तो उसको पूरी कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो पता चला कि सहाबा कराम तो एक रात में आधी कुरान नहीं पढ़ पाते थे, और बड़े पीर साहब खूंटी पर लटक करके
एक रात में पूरी कुरान मुकम्मल कर देते थे। तो अब आप सोचिए कि हदीस कहती है कि एक रात में पूरी कुरान को मत पढ़िए, कोई पढ़ भी नहीं पाता था, जबकि कुरान अरबी में है और सहाबा कराम भी अरबी थे। उनसे ज़्यादा अरबी पूरी दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। हाँ, हम लोग थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन जो अरब के रहने वाले हैं या रहने वाले थे, उन लोगों की मादरी ज़बान अरबी थी, तो उन लोगों से ज़्यादा अरबी दूसरे मुल्क वाले नहीं समझ सकते। तो उन लोगों ने तो कहा कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन दूसरे मुल्क वाले और उनके बाद और मुल्क वाले जो मौलाना हैं, वो कहते हैं कि बड़े पीर साहब ने इस तरह किया। भैया, इन बातों को हमारे बहुत से भोले वाले मुसलमान सुनते हैं और कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन ये बातें सरासर झूठी हैं। इस तरह की कोई तालीम हमारे आका अलैहिस्सलाम ने नहीं दी है, और ना ही बड़े पीर साहब ने अपनी किताबों में इस तरह की कोई बात लिखी है। लेकिन ये मौलाना लोग लोगों को सिखाते हैं और बहुत से लोग मान भी लेते हैं। एक हदीस आपको और मिल जाएगी, जिस हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 3 दिनों से कम मुद्दत में कुरान को मुकम्मल किया, उसने कुरान का हक अदा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि कुरान को इत्मीनान से पढ़ा जाए। आप 3 दिन के अंदर कुरान को मुकम्मल मत करिए। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, इतने दिनों में कुरान को पढ़ा जाए। ये तरीका सुन्नत से साबित है। अगर कोई कहता है कि मैं डेली एक कुरान मुकम्मल करता हूँ, तो भैया वो या तो गलत पढ़ता है या फिर वो अपना लोहा मनवाने के लिए लोगों के अंदर झूठ बोलता है। एक दिन में पूरी कुरान पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई क्लेम करता है कि मेरे पीर पढ़ते थे और मेरे उस्ताद जी पढ़ते थे, तो भैया क्यों पढ़ते थे? उनसे किसने कहा पढ़ो? भाई ये तरीका ना तो हमारे आका अलैहिस्सलाम का है और ना कोई सहाबी पढ़ते थे। तो भाई आप क्या सहाबा कराम से बढ़कर हो गए हो? तो यही कहेंगे कि तुम यार बात पकड़ते हो, वो नहीं पढ़ते थे, अगर कोई आज पढ़ रहा है तो तुमको दिक्कत क्या है? हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये बात झूठी है। और अगर कोई कहता है कि मैं डेली पढ़ता हूँ या मेरे पीर साहब खूंटी को पकड़ करके लटके रहते थे, अगर ये बात कोई मान रहा है, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आप पीर साहब को मानते हो कि पीर साहब खूंटी को पकड़ करके मतलब लटक करके कुरान पढ़ा करते थे, है ना, और 10, 15, 20 साल तक ऐसा किया, तो आप बड़े पीर के मानने वाले हो, उनके बारे में खूब नारे लगाते हो, उनके नाम की खूब ग्यारही खाते हो भाई। तो जब आप उनके मुरीद हो किसी ना किसी दर्जे में, तो आपका हक बनता है कि आप भी अगर रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 1 बार तो कर ही सकते हो कि खूंटी पकड़ कर लटको भैया और पढ़ के दिखाओ। मैं आऊँगा, वीडियो बनाऊँगा कि देखें भाई कि आप कितनी देर तक खूंटी पकड़ कर लटक सकते हो। अगर मैं नहीं आया तो कोई आएगा, वीडियो बनाएगा। भाई आप उनके मुरीद हो, उनसे मोहब्बत करते हो, तो उनके नक्शे कदम पर चल कर दिखाओ तो मानी जाएगी उनकी बात। और किसी भी नेक आदमी के कोई अमाल अगर बयान किए जाते हैं, किसी नेक आदमी का कोई अमल बयान किया जाता है, तो उस बयान करने का मतलब ये होता है कि उनके नक्शे कदम पर चलो। भाई हम सभी लोग देख रहे हैं कि बहुत से आलिम दीन बयान करते हैं कि हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये अमल किए, जैसे रोज़ा रखा आप अलैहिस्सलाम ने, तो हम लोगों पर लाजिम है कि हम लोग भी रोज़ा रखें। आप अलैहिस्सलाम 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज पढ़ा करते थे, हम लोगों पर भी फ़र्ज़ है, हम लोग भी पढ़ें। आप अलैहिस्सलाम नवाफिल पढ़ा करते थे, हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग भी नवाफिल पढ़ें। ये हो गया उनके नक्शे कदम पर चलना। अगर हम उनकी तारीफ़ें बयान करते रहें कि फ़ला साहब ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, लेकिन हम उस जैसा कुछ भी ना करें, तो वो बातें बयान करने का फ़ायदा क्या है? ज़रा हमें बताइए भाई। कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम किसी नेक इंसान की कोई खूबियां बयान कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम भी थोड़ा बहुत उस जैसा काम करें, तब तो है फ़ायदा वो खूबियां बयान करने का। अगर हमको चलना नहीं है उस तरीके पर, खूंटी में लटकना नहीं है किसी को, ना खुद लटकते हैं ना किसी से लटकने को कहते हैं, तो ये खूंटी वाला वाक़या बयान करना बेकार है, मतलब झूठा है। लेकिन इस तरह के बहुत सारे मौलाना हैं जो बड़े पीर साहब
के बारे में इतनी झूठी बातें बयान कर दिए हैं कि आवाम जो थोड़ा अनपढ़ है वो समझ ही नहीं पा रही है कि ये बड़े पीर साहब कौन हैं। कई लोगों से मैंने पूछा भी है जो बता नहीं पा रहे हैं कि ये बड़े पीर बड़े हैं या कोई सहाबी का अगर नाम ले लो तो वो बड़े हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सहाबी हैं और कौन ये बड़े पीर हैं। क्यों? क्योंकि सहाबी का या अहले बैत का इतना नाम नहीं लिया जाता है जितना नाम बड़े पीर साहब का लिया जा रहा है। तो भैया जिसका नाम ज़्यादा लिया जाएगा तो आवाम तो यही समझेगी कि हाँ हो सकता है यार कोई बहुत ही पहुँच वाले हो ये। तो बहुत सारे आम मुसलमान इसी मसले में कंफ्यूज हैं। लेकिन इन मौलानाओं को भैया क्या मिलता है इस तरह की झूठी बातें फैलाने से, मुझे पता नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि अपना फ़िरका कायम रखने के लिए बड़े पीर साहब के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन जो काम ये लोग कर रहे हैं ये काम बड़े पीर साहब की तालीम में नहीं है। बड़े पीर की आप कोई भी किताब उठाकर देख लीजिए, आज जो बड़े पीर के मानने वाले काम कर रहे हैं ये तमाम काम उनकी तालीम में नहीं है। लेकिन लोगों ने करना शुरू कर दिया, आलिमों ने तबलीग करनी शुरू कर दी तो लोग कर रहे हैं। गौर करने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर कोई एक आध लोग गौर करते भी हैं तो उन्हें ये मौलाना लोग दबा भी देते हैं। फिर आदमी जब वो कंफ्यूज हो जाता है तो कहता है छोड़ो यार, जो करते हो करते रहो और किसी के चक्कर में ना पड़ो। ये मसला चल रहा है।